प्रयागराज से बोर्ड परीक्षा पर एक रिपोर्ट। आगामी परीक्षा को लेकर छात्रों ने बताई मन की बात। समूचे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कराई जाने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन ने अपनी पूरी कमर कस ली है। इस बार प्रदेश सरकार द्वारा नकल विहीन परीक्षा कराने का जो खाका तैयार किया गया है, उस खाके के अनुसार नकल माफियाओं की कोई भी जोर आजमाइश नहीं चल पाएगी। हालांकि विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने अपने तरीके से बच्चों को परीक्षा देने के काबिल बना दिया है, जिससे वह बोर्ड परीक्षा में निर्भीक होकर अपनी परीक्षाओं को दे सकें। स्वामी विवेकानंद विद्या आश्रम इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले हाई स्कूल और इंटर के बच्चों और शिक्षकों ने भी अपनी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी तैयारियों के बारे में बताया। समूचे उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं अब सर पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर एक कड़ा निर्देश जारी किया है, जिसके लिए नकल माफियाओं के खिलाफ भी नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में हमारे साथ स्वामी विवेकानंद विद्या आश्रम इंटर कॉलेज के बच्चे बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से बोर्ड का एग्जाम अवसर पर है, किस तरह से इनके विद्यालय में तैयारियां कराई गई हैं और इन लोगों ने किस तरह से अपने सब्जेक्ट की तैयारियां की हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? सृजन शर्मा। क्या तैयारियां हैं आपकी? हमारी तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही हैं। हमने पूरे वर्ष यहाँ पे अच्छे से क्लासेस की हैं, नोट्स बनाए हैं और अब रिवीजन पीरियड चल रहा है, तो हम लोग उसी नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना रहे हैं और अब तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पढ़ने में? दिक्कत तो मुझे अभी तो फिलहाल किसी सब्जेक्ट में नहीं होती है, लेकिन जो थोड़ी बहुत समस्या है वो मैथ साइंस में आ जाती हैं। जिससे रिवीजन करते हैं और सर से कांटेक्ट में रहते हैं, सर से पूछते हैं तो सब सवाल आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी कौर। क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां अच्छी चल रही हैं और स्कूल में भी दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करा दिए गए थे। उसके बाद तो मेनली प्रीवियस ईयर पेपर और हम लोग की जो असॉल्ट आती है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि इस वजह से बोर्ड का पैटर्न बदल गया है और 20 नंबर के MCQ आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली टीचर्स हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं। किस सब्जेक्ट में ज़्यादा पकड़ है आपकी? अगर स्पेसिफिकली देखें तो मैथ और साइंस में मेरी ज़्यादा कमांड है और बाकी सभी सब्जेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होती भी है तो टीचर्स का फुल सपोर्ट है कीबोर्ड के बाद ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अपूर्वा सिंह है। क्या तैयारी है आपकी बोर्ड एग्जाम की? बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो अच्छी चल रही है, सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गए हैं, बस अब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैडम, केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाती हैं आप, किस तरह से तैयारियां कर रही हैं आपने? पहले तो उनका एक एक टॉपिक वाइज जो भी डाउट रहता है वो क्लियर करें, क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हर बच्चे की अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग बच्चों से ये बोलते हैं कि पहले आप अपना टॉपिक वाइज पूरा सब सिलेबस सेल्फ खत्म करिए। हम लोगों के द्वारा तो रिवीजन हो चुका है सब कुछ, लेकिन जब तक आप अपने आप रिवीजन नहीं कर लोगे तब तक आपका डाउट नहीं क्लियर होगा। तो टॉपिक वाइज उनका रिवीजन, फिर उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग लगवाते हैं। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को लगवाया जाता है। जब इस तरीके से हमारे सारे डाउट्स और सारा सिलेबस फिर से कंप्लीट हो चुका होता है रिवीजन के माध्यम से और क्वेश्चंस के माध्यम से, तो फिर हम उनका एक मॉडल पेपर टाइप का टेस्ट करवाते हैं कि बच्चा एक्चुअल में अब कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इवन जब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं तो उनमें उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें पॉइंट्स में दी हुई हैं, क्वेश्चन में दी हुई हैं, उनको कैसे लिखना है, फिर फॉर्मूला है, देन कैलकुलेशन है। तो इन सारी चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में पेपर में लिखना कैसे है, उनको ये चीज़ सीखना है। तो यही चीज़ें लिखने के द्वारा प्रैक्टिस के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि बच्चे इसको करें और काफ़ी हद तक बच्चे उसमें सफल भी होते हैं। और ये एक अच्छा रिवीजन का तरीका भी होता है, क्योंकि उस तरह से फिर एग्जाम में बच्चे घबराते नहीं, क्योंकि पेपर तो बहुत कुछ बच्चे पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनसॉल्व पढ़ते हैं, मगर होता ये है कि कभी कभी बच्चा एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन लिखना है, किस क्वेश्चन में कितने नंबर दिए हैं और कितने टाइम उनको देना है, कितना लिखना है, जैसे कि सर ने भी आपको बताया। तो आप इन सारी चीज़ों के माध्यम से ही हम सभी लोगों का एक टीम वर्क होता है कि हम बच्चों को कैसे तैयार कर पाएंगे। इन केस अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बच्चों को देखना है कि हमें कितना आंसर लिखना है। 1 वर्ड का है तो 1 वर्ड ही लिखे, सेंटेंस फॉर्म में दिया तो आप सेंटेंस ही लिखे। ऐसा नहीं कि आप पूरा एक पैराग्राफ लिख दिए एक क्वेश्चन के लिए और आपका काफ़ी टाइम चला गया। तो आप टाइम बाउंड तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और लिखने के साथ साथ ही जो प्रैक्टिस हुई है बच्चों की, उससे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हुई। तो मेरा मानना है कि इस बार बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और बच्चे कोशिश कर रहे हैं अपनी भी लगातार। अगर उनका कोई डाउट है तो वो अभी भी पूछते हैं। जैसे अब ज़्यादातर सभी बच्चों का 100% कोर्स तैयार हो चुका है और
और बच्चे भी खुश हैं, पूरी जोश में है कि हम बहुत अच्छा मैम इस बार पेपर करेंगे। तो कीर्ति श्रीवास्तव। तो अभी आपने देखा कि बच्चों ने किस तरह से अपनी शिक्षा और अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, किस तरह से तैयारियों के बारे में बताया है। अब हम उनके शिक्षकों से जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से सब्जेक्ट में तैयारी कराई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यश रंजन है और मैं यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ। जी, क्या तैयारियां कराई हैं बच्चों को आपने फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत टेंशन में डाल देता है। हाँ, इसके लिए हमने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं, बोर्ड के जो क्वेश्चन है, जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन करके बच्चों को क्लास में प्रैक्टिस कराया, होमवर्क किया और प्रॉपर नोट्स वगैरह दिए जिससे बच्चे अच्छे से रिवाइज कर पाएँ और आंसर जैसे टू द पॉइंट लिख पाएँ। आपका क्या नाम है सर? देवेश पांडे नाम है, लेक्चरर हूं मैथ का। जी, तो मैथ में किस तरह से बच्चों को आपने तैयारी सर कराई? पहले तो हमने बच्चों से ये बोला कि आप पहले फार्मूले को कंसीडर करिए, कैसे प्रोसेस बनता है या कैसे फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर उसके फार्मूले के ओरिजिन के विषय में पता चल जाएगा तो थोड़ा सा लॉजिकल भी लगेगा और इंटरेस्ट। और बेसिक हमने उनको फोकस ये किया कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि अगर मैथ में प्रैक्टिस करना कुछ भी होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उनको सारा सिलेबस उनका कंप्लीट करवा दिया गया है दिसंबर फर्स्ट वीक में ही। उसके बाद फिर रिवॉर्ड हुआ, उसके बाद भी रेमेडियल टीचिंग के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हुई, जो जिन बच्चों को ज़रूरत के हिसाब से उनको बुलाया गया, फिर से उनका प्रिपरेशन मतलब एक बार फिर से करवाया गया। जिनको जहाँ समस्या आ रही थी वहाँ पे उनका उसको बताया गया कि हाँ ये इस तरीके से करिए तब आपका इस क्वेश्चन सॉल्व होगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम लोगों ने सॉल्व करवाए, जितने भी हमारे यहाँ टीचर्स थे लगभग सभी लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया। और उसमें भी ये देखा गया कि उसके बाद भी उनका एक टेस्ट लिया गया कि देखा गया कि हाँ अभी भी कहाँ इनकी कमजोरी है और कहाँ मतलब लग रहा है, उस जगह पे फिर से हम लोगों ने कोशिश करके उनका सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश किया है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर रविकांत सिंह है, मैं यहाँ पर लेक्चरर बायोलॉजी हूँ। क्या तैयारी बायोलॉजी में आपने कराई है बच्चों को? बायोलॉजी को लिखने का एक अलग तरीका होता है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग तरीके से लिखा जाता है, बायोलॉजी को थोड़ा सा अलग लिखना पड़ता है। उसके पीछे का कारण और उद्देश्य बहुत स्पष्ट होता है। कारण बायो में डायग्राम जरूर बनाना है, क्वेश्चन में अगर डायग्राम की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो यू मस्ट हैव टू ड्रॉ ईदर इट इज़ आस्क्ड और नॉट, चाहे वो पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। अगर फ्लो चार्ट बन पाए तो अवश्य बनाएं, इससे अंक वृद्धि होते हैं, नंबर बहुत अच्छे आते हैं। इस पैटर्न को हम लोगों ने पिछली बार फॉलो कराया था बच्चों से, और जिसकी वजह से अध्यापकों के टीम वर्क की वजह से आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जिला टॉपर्स में से कुछ बच्चे निकले हैं। जी, क्या तैयारियां हैं आपके स्कूल के? हमने अपने बच्चों को दिसंबर में पाठ्यक्रम पूरा कर दिया था। सारे टीचरों को दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि बच्चों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए अध्यापकों ने बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया था। जो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले थे उनकी पढ़ाई पर अलग से ध्यान दिया गया। जो ऐसे बच्चे थे जो थोड़ी बहुत कमज़ोर थे उनको और अच्छे अंक कैसे लाएंगे, इसके लिए दूसरी टीम लगाई गई। और इस साल हम लोगों ने दिसंबर में अंक पाठ्यक्रम पूरा कर दिया और रिवीजन वर्क हुआ। हम समझते हैं कि जो हमने तैयारी कराई है बच्चों की और बच्चों ने उसी हिसाब से तैयार किया होगा तो बहुत अच्छा वो परफॉर्म करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नाम क्या? दिनेश चंद्र मिश्र। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।